अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। स्टार्ट कर रहे हैं 2.8 को और मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहता क्योंकि लंबी लंबी स्टोरियां सुनानी शुरू कर दी जाती हैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे। सम टाइम मैंने देखा है, तो मैं बोर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन को करवाना शुरू कर दूंगा। क्लास 0 भी इसलिए नहीं रखी कि इस लेवल पे आ चुके हैं कि जल्द अज जल्द हम आप क्वेश्चन को करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या दी गई है? अप्लाई दी मैक्लॉरन सीरीज। या बस इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन पर जल्दी से कूद पड़ेंगे। मैक्लॉरन सीरीज, या इसको माइंड में रखिएगा, ये जो वर्ड है अप्लाई करिए मैक्लॉरन सीरीज को एक्सप्रेशन टू प्रूव दैट, कि प्रूव करिए कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक ही मेथड से एक ही तरीके से होंगे। तो मैं आपको बोर की किस बात से कह रहा था, यहाँ पे कई दफ़ा टीचर्स ना बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज, पावर सीरीज, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं। एंड आई नोटिस्ड इट इन द क्लास। जब मैं भी स्टूडेंट था तब भी देखा था, जब मैं टीचर बना तब भी मैंने भी कई दफ़ा बोर किया हुआ स्टूडेंट्स को खाम खा में उस तरफ से ला के। लेकिन वो बुरी बात भी नहीं है। कई दफ़ा टाइम होता है, ज़्यादा खुला टाइम होता है तो हम सिखा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। इन बातों की सादी सी बात है कि मैक्लॉरन सीरीज होती क्या है। मैक्लॉरन सीरीज गाइस ये होती है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या है? ये आपका फंक्शन, यानी जो भी यहाँ पे गिवन है ये आपका क्या है? फंक्शन है। ठीक, ओके, लेट्स कंटिन्यू। किसके इक्वल होती है मैक्लॉरन सीरीज? मैक्लॉरन सीरीज कहती है कि सबसे पहले एफ ऑफ 0 होना चाहिए, यानी एक्स जहाँ पे है वहाँ पे 0 होना चाहिए। जैसे मैं अभी ना आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब बात समझ गए होंगे कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, कि एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो उसे कहेंगे एफ ऑफ 0। तो वो कहता है सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड करो, जब वो आ जाए उसको यहाँ पुट कर देना प्लस। ये एक्स उसने खुद से लगाया, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये एक्स खुद से लगाइए और फिर क्या कीजिए, पहला डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। एफ डैश 0 का मतलब क्या है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। जब उसका आंसर आ जाए, जब उसका आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ जाए तो एक्स की जगह फिर पुट कर दीजिए 0। डोंट वरी, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहला क्या है, सिंपल फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट करके यहाँ पे जो आंसर आता लिखें प्लस, फिर एक्स लिखें, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी इस फंक्शन का हमने क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव आ जाए तब फिर एक्स की जगह क्या पुट करना है? 0, और उस आंसर को फिर से सेव कर लेना प्लस, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल लिखो। अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 का फैक्टोरियल आएगा, एक्स 3 है तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, एक्स 4 है तो 4 का फैक्टोरियल आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल है तो सेकंड डेरिवेटिव होगा, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वैसे ही क्या लेना है? सेकंड डेरिवेटिव लेना है। और सेकंड डेरिवेटिव का जब आंसर आ जाए तो एक्स की जगह फिर क्या पुट करना है? 0। फिर थर्ड डेरिवेटिव लेना है और थर्ड की जगह इसी तरीके से थर्ड की जगह जब आंसर आ जाए तो एक्स की जगह क्या पुट करना है? 0। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक जाना है? क्योंकि प्लस 100 ऑन आ गया, आपको दिख रहा होगा। कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान सा तरीका है, हम पार्ट में देखेंगे कि कहाँ तक जा रहा है जी। एक्स की 4 तक जा रहा है तो बस 4 डेरिवेटिव लेने हैं। चारों के जब आंसर आ जाए तो उनकी जगह एक्स की जगह 0 को पुट कर देना और आंसर सेव कर लेने और फिर मैक्लॉरन सीरीज में पुट कर देने। सर ये जितना इजी आप बोल रहे हैं क्या उतना ही है? हाँ उतना ही है, करके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या चाहिए जी? एफ ऑफ 0। तो बस एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए। एफ ऑफ 0 इट मीन्स के आंसर क्या आने वाला है? नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0। ओके, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 का क्या मतलब है कि 1 में 0 ऐड करें तो क्या आएगा? 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। लीजिए पहला आंसर आपका आ गया। सॉरी, तो होपफुली ये समझ आ गया। ठीक है, अगला स्टेप हमें क्या चाहिए? पहला डेरिवेटिव चाहिए। अब जरा अच्छे से समझिएगा, हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे एफ डैश एक्स। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 0 तो वैल्यू फाइंड की ना हमने, हम एफ डैश एक्स लेने लगे हैं। अब एक एक स्टेप करके अच्छे से समझ लें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने लगे हैं। अब डेरिवेटिव किस चीज़ का लेने लगे हैं जी? नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का। तो होपफुली कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। ओके, आगे चलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ओवर 1 प्लस फंक्शन, यानी 1 ओवर फंक्शन, ऐसे ही है ना। और इसका डेरिवेटिव फिर लेने की जरूरत नहीं है, वो 1 ही आना है। 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ गया। अब मैंने इसको लाइन को क्यों लगाया? ताकि मैं आपको ना एक एक करके स्टेप समझा सकूं। अब यहाँ तक पहुंच गए, अब अगला हिस्सा ब्लू से करते हैं ताकि आपको समझ साथ साथ आती रहे। अच्छा, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल लिया। एक्स की जगह क्या पुट करना है? 0। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दो? 0। यही डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आया 1 ओवर 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? 0। तो बचा क्या? 1 ओवर 1। फाइनल आंसर क्या आया? 1। तो ये हमने माइंड में रखना है कि ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया। तो होपफुली ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, अब सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना है ना, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, ये भी लिखा था हमने 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि आगे मेरे लिए आसानी हो जाए। तो 1 प्लस एक्स की नीचे पावर क्या है 1, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1। और आई थिंक सो कि आप मुझे अलाउ करेंगे, ये बात आपको समझ भी आ रही होगी। अभी के लिए इस लाइन को मैं रेज कर देता हूँ और थोड़ा सा खुला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 1/1 प्लस एक्स, इसकी पावर नीचे क्या है 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ 1 प्लस एक्स को तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू बन गई। होपफुली ये क्लियर है। तो अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेने लगा हूँ तो गाइस इसी का लूंगा ना, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो होपफुली ये भी क्लियर है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मानती है, पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बिना पावर के इसका डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। यानी इसका फाइनल आंसर आया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, यानी -1 बिकम्स -2। और इस चीज़ का फिर से डेरिवेटिव लें, यानी 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो वो 1 से 1 ही आएगा, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल पे आके होपफुली आप इतना समझ रहे होंगे। ओके, ये सेकंड डेरिवेटिव आ चुका। अब क्या करना है, जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है उसमें x की जगह क्या पुट करना है 0, तो कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे क्या पुट करना है 0, सिर्फ आंसर देखना है आपने। ओके, -1 एज इट इज, 1 प्लस x की जगह क्या पुट करना है जी 0। ओके, ये -1 अपनी जगह पे रहा, 1 प्लस 0 बिकम्स 1। अच्छा, इसको भी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हुआ ना -2। क्लियर है, ठीक है। ओके, ये माइनस अपनी जगह पे, और 1 की पावर कुछ भी लो क्या आता है 1, तो ये आपने अपना आंसर याद रखना है। दूसरा आंसर आ गया। होपफुली समझ आ रही है, मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ लेकिन इतना ही डिटेल में जाके आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड डेरिवेटिव ले लें, इधर ही ले लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव। ओके, किसका x का, तो सेकंड का आंसर ये आया था, तो थर्ड का क्या होगा, अगर हम एक स्टेप चलें, क्या खाना स्टेप लिख ही लेते हैं। किसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं जी -1 प्लस एक्स की पावर -2 का, यही डेरिवेटिव ना। ओके, तो पावर पहले -+2, 1 प्लस एक्स, पावर में से एक कम, -2 -1, और बिना पावर के इसका डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट करके लिखना पड़ेगा। देखिए सेकंड डेरिवेटिव ये था, मैंने इसको पिक किया, माइनस, ये मैंने लिख भी दिया वैसे यहाँ पे आसानी के लिए, -+2 पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, यानी -2 और -1 बिकम्स -3। तो ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आ गया, यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम इसमें क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव 0 चाहिए हमें, तो x की जगह पुट कर दीजिए, जो आंसर आया उसमें पुट कर दीजिए 0, f थर्ड डेरिवेटिव और आंसर में 0, 2 अपनी जगह पे, 1 प्लस अपनी, x की जगह क्या पुट करना है 0, पावर क्या है -3। तो होपफुली ये भी क्लियर है यहाँ तक। ओके, 2 एज इट इज, 1 प्लस 0 1, पावर क्या है -3। ओके, 2, 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर क्या आता है 1, तो 2 1 2, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आ गया। तो होपफुली यहाँ तक समझ आई। कहाँ तक जाना जी, फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। सर ये तो मुश्किल लग रहा है, नहीं अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको ईजी लगेगा, डोंट वरी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम फाइंड करते हैं फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो थर्ड डेरिवेटिव आया था ये, तो अब फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो वैल्यू क्या है 2 × 1 प्लस एक्स, 2 × 1 प्लस एक्स एंड होल पावर -3। तो होपफुली ये भी क्लियर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पावर पहले, यानी -3 टू द -6, यही बनता है ना, वो एक एक स्टेप अप करने की जरूरत नहीं है, बड़े लेवल पे आ चुके हो, कहाँ 2.1 से 2.8 तक पहुंच गए हो। तो अब आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। पावर पहले यानी -3 टू द 6, फंक्शन पावर में से एक कम, यानी -3 और -1 बिकम्स -4, और बिना पावर के जब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेके देखिएगा क्या आएगा 1, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यही होगा। तो ये हमारा आ गया फोर्थ डेरिवेटिव। अब हमें क्या चाहिए, फोर्थ डेरिवेटिव में जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करना है, जान गए आप, अब तो समझ गए होंगे 0। तो आंसर क्या आया -6, 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट करना है जी 0, पावर क्या है -4। बस हमारा काम खत्म होने लगा, डोंट वरी। ओके जी, -6 एज इट इज। ओके, 1 प्लस 0 1, पावर क्या है -4। मैंने जैसे आपको बताया था -6 एज इट इज, 1 की कुछ भी पावर लें वो क्या होता है 1। तो फाइनल आंसर क्या आया -6। लीजिए इसको भी मैं नोट डाउन इस तरीके से कर देता हूँ कि ये हमारा फोर्थ का आंसर आ गया। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ये हमारे
फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे थर्ड डेरिवेटिव का आंसर और ये हमारे फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर। तो होपफुली ये आपको याद रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब पहला पार्ट हम कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ और इतना स्लो करवा रहा हूँ। अगले पार्ट भी मैं डिटेल से ही करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन इंशाल्लाह तब आपको जल्दी समझ आएगी। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया। कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम आगे लिख देंगे नाउ बाय मैक्लॉरन सीरीज। क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ भाई कि मैक्लॉरन सीरीज से ही सोल्व कीजिए। तो मैक्लॉरन सीरीज साहब क्या फरमाती हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव और जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो, प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो एंड सो ऑन। यही फरमाती है ना। तो हम देखते हैं इसके प्रूफ इक्वल आता है कि नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी वैल्यू को पुट करके। फंक्शन क्या है हमारे पास? नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, यही फंक्शन है ना। तो मैक्लॉरन सीरीज में पुट करके बस हमने आंसर चेक करते जाना है। अब यहाँ पे तो हम से आराम से एक एक स्टेप समझना है, ठीक है। एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल आया था? सबसे पहला आंसर ये है हमारा, सबसे पहला आंसर एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल आया था जी? जीरो के। तो इसकी जगह पुट कर देंगे ये जीरो, ठीक है। ये वाला जो प्लस है ये आ गया। एक्स एज इट इज रहेगा, जो उसकी वैल्यूज हैं उसको नहीं हम छेड़ेंगे, वो वैसे की वैसी रहेंगी। हमने जो आंसर निकाले हैं जस्ट उन्हें पुट करेंगे। ओके, तो ये प्लस भाई साहब वैसे ही आए, ये एक्स भाई साहब वैसे ही आए। मैं इनको थोड़े अच्छे मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। और एफ ऑफ जीरो क्या आया? जीरो। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फर्स्ट आंसर एफ डैश जीरो, इसको ब्लू से लिख दूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। तो ये चीज बनती है एक्स के साथ क्या लिखा है? एफ डैश जीरो। एक्स के साथ लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर क्या आया? 1। तो इसकी जगह पुट कर दीजिए 1। इसकी जगह क्या पुट कर दीजिए? 1। इतनी डिटेल में जाने के पीछे रीजन यही है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अच्छे से समझ आए। ओके, ये प्लस आ गया जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल यानी 2 से नीचे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। वैसे मैं ज्यादातर इसको डायरेक्ट आंसर लिखता होता हूँ, लेकिन वही बात कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या आया था? ये आया। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर क्या आया था? -1। तो होपफुली आपको प्रोसेस याद होगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर आया -1, तो यहाँ पुट कर दिया -1, ठीक है। साथ साथ इसको बेशक देखते रहें कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। अगर गलती करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, प्लस प्लस एक्स की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल है, जिसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक आना होता है। फैक्टोरियल ये जो सिंबल है ना, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है उससे लेकर 1 तक का हो। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इधर तक आना होता है। तो ये फैक्टोरियल का सोल्यूशन होता है। ओके, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या आया? इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो। ओके, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो कहाँ फाइंड किया? यहाँ किया। इसका आंसर क्या आया? 2 आया। इसकी जगह पुट कर दीजिए 2। तो होपफुली ये भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे काफी उम्मीद है आपसे। ओके, प्लस प्लस एक्स की पावर 4 का फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वही बात फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो चाहत यही है कि सारी समझ आए। फोर्थ फैक्टोरियल यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो। मैं फैक्टोरियल की बोल रहा हूँ, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो फोर्थ डेरिवेटिव सामने लिखा है क्या आया? -6। यहाँ पुट कर दीजिए -6। तो ये इतनी मुशक्कत और मेहनत से सिर्फ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लीजिए मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि क्या आंसर ये बनता है कि नहीं। तो एक एक करके शुरू कर देते हैं। जीरो तो खत्म हो गया तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। एक्स वन द एक्स प्लस ऊपर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा, देखिए ना, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वन द एक्स स्क्वायर और नीचे 2 वन द 2। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अच्छा, ये प्लस आया, ये प्लस एज इट इज रहेगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलें एक एक स्टेप और कर लेते हैं। 2x की पावर क्या हो गई? 3 3 2 द 6 6 1 द 6 प्लस आया, प्लस आ गया। x की पावर 4। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ना स्टेप को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, रिपीट कर लेते हैं। जीरो खत्म हो गया, x वन द x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वन द एक्स स्क्वायर नीचे 2 वन द 2 प्लस प्लस ही रहा। 2x की पावर 3 हो गई, 3 2 द 6 6 1 द 6
लास्ट पे आए प्लस माइनस माइनस 6x की पावर 4, बिल्कुल सही 6x की पावर 4, 4 3 द 12, 12 2 द 24, 24 1 द 24। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आने लगा है, देखते हैं सही आता है कि नहीं। कि जो फंक्शन उसने हमें दिया था नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, क्या उसके इक्वल आ रहा है जो उसने हमसे डिमांड किया। वैसे आप लोग जीनियस हैं, मुझे पता है आप लोगों ने माइंड में आंसर लिख लिया कि आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो x की पावर 3 और नीचे क्या आ गया 3, माइनस 6 1 द 6 और 6 4 द 24, यानी x की पावर 4 और नीचे क्या आ गया 4, और आगे प्लस एंड सो ऑन लिखना था, सॉरी मैं भूल गया, प्लस एंड सो ऑन लिखना था, प्लस एंड सो ऑन लिखना था। तो होपफुली अगर आप देखें तो आपका आंसर आ चुका है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस सो ऑन। ओह माय गॉड, ये जादू हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो होपफुली आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया हो। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, मैं सारे पार्ट्स इंशाल्लाह करवाऊंगा, तभी लेक्चर पूरे का पूरा यूट्यूब पे आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन बेटर यही है, पता ना क्या कहने लगूंगी यार, हमेशा की आदत, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, मैं साइड पे हट जाता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, पॉज करके नोट करने के बाद बाकी सारे पार्ट्स करने की फुट ट्राई करो, ताकि वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी वीडियो देखना चाहो तो भी अच्छा है, क्योंकि फिर कंपेयर की जा सकती है कि सर ने जैसे किया मैंने किया कि नहीं, कहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे गलती आ रही, ये सही है मेरा बिल्कुल सही है। नंबर 2, कोई डाउट कोई गलती रह जाए तो भी देख सकते हो। तो बेटर यही है कि दोनों सूरतों में आपने ट्राई जरूर करनी है, यानी वीडियो को पॉज करके एक पार्ट यहाँ से नोट करना है और बाकी पार्ट सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं उनको खुद करने की ट्राई जरूर करनी है, मैं तो इंशाल्लाह करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस, वेलकम बैक गाइस। करने लगे हैं पार्ट नंबर 2, वही कंसिस्टेंसी है हमारी मैक्लॉरिन सीरीज से रिलेटेड। तो पार्ट नंबर 1 जिन्होंने किया है, मैंने वहां भी कहा था कि एक दफा पॉज करके बाकी पार्ट्स करने की खुद ट्राई जरूर करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 2 बहुत ईजी है, सिंपल सा है। कोज एक्स हमारा फंक्शन है और प्रूफ किसके इक्वल करना है, इस चीज के इक्वल कि अगर हम इस पे मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई दी मैक्लॉरिन सीरीज, तो इस पे अप्लाई करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल लास्ट क्लास में आपको होपफुली याद होगा कि मैं कुछ इस फॉर्म में लिख रहा था, मैं थोड़ा ऐसे लिखूं कि आपको दिखाई दे ठीक से, जैसे ये लिखा हुआ 3 का फैक्टोरियल। तो अगर ऐसे 3 का फैक्टोरियल लिखा जाए तो नो प्रॉब्लम। इसको लिखने का एक और अंदाज भी है कि इस तरह की ऐसे एल शेप में ब्रैकेट सी बना के, जैसे एल शेप में ये बनी हुई है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका भी मतलब यही होता है कि ये फैक्टोरियल को शो कर रहा है। बुक में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए हम भी इस आंसर को निकालने के बाद इसी फॉर्म में ले जाएंगे। सो नो प्रॉब्लम, सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम फंक्शन को टेक करेंगे एफ ऑफ एक्स कोस एक्स। सबसे पहले क्या चाहिए जी, एफ ऑफ 0, यानी एक्स की जगह क्या पुट कर दो 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या है कोस एक्स, तो कोस एक्स ही रहेगा, जहां पे एक्स है वहां पे 0 पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ 0 निकालना है ना। तो यही चीज एज इट इज यहाँ लिख दी है, कुछ भी नहीं चेंज किया, बस जहां एक्स था वहां पे 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट करने से cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1। ये पहला आंसर आ गया, एफ ऑफ 0 आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 चाहिए। अच्छा जी, इधर मैंने डेरिवेटिव्स ले लिए और इधर इनके जीरोस ले लिए। तो देखिए cos x का पहला डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसी माइनस साइन एक्स में अगर हम एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 लें, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देना 0 और x की जगह क्या पुट कर देना 0। एफ ऑफ फर्स्ट डैश 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, तो माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो माइनस को 0 से मल्टीप्लाई कर दें या कुछ भी कर दें, 0 इज 0, ना वो प्लस होता है ना वो माइनस होता है। तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस भाई साहब अपनी जगह पे, साइन x का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो क्या आएगा cos x, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनता है माइनस cos x। अब ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसी का हमने 0 लेना है, यानी जहां x है वहां पे 0 पुट कर देना। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 बिकम्स माइनस cos, और x की जगह क्या लगा दिया 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो ये जो साथ माइनस है ये साथ आया और cos 0 क्या आ गया 1। तो होपफुली ये यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड डेरिवेटिव। अच्छा जी, थर्ड डेरिवेटिव कैसे, वही ये जो माइनस है ये बाहर रहेगा, इसकी बात नहीं हो रही, ये जो बाहर माइनस है, और cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो बाहर माइनस लिखा हुआ है ये एज इट इज है, ये का ये ऐसे ही रहा, और cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है
माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया साइन एक्स, ये आ गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव। ओके, तो थर्ड डेरिवेटिव में जीरो पुट कर दीजिए, जहां एक्स है वहां जीरो, यहाँ पे भी साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है जी जीरो। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो बस इसमें जीरो पुट कर दीजिए, एफ ऑफ जीरो फोर्थ डेरिवेटिव कोस एक्स की जगह जीरो, तो कोस जीरो क्या होता है वन। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। फिफ्थ डेरिवेटिव, या तो फिफ्थ कोस का डेरिवेटिव फिर लेंगे ना, फोर का जो आया उसी का आंसर लेंगे फिर से, तो फोर का डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो फिफ्थ बन जाएगा, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, फिर वही एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए, इधर भी एक्स की जगह जीरो, एफ ऑफ जीरो ऑफ फिफ्थ डेरिवेटिव, तो माइनस साइन अपनी जगह पे है, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो जीरो माइनस में हो या प्लस में वो तो जीरो ही है ना, तो बस वही लिख दिया कि ये चीज किसके इक्वल आ गई जीरो के। अच्छा जी, फिफ्थ का सिक्स्थ डेरिवेटिव लेना है, फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपसे की है कि ये जो माइनस है ना यार, ये तो ऐसे ही चल रहा है, लैग में लिखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो ये माइनस अपनी जगह पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया कोस एक्स, तो ब्रैकेट ओपन करने से बन गया माइनस कोस एक्स, तो होपफुली आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो माइनस एज इट इज, कोस एज इट इज, यहाँ पे भी एक्स की जगह जीरो, इधर भी एक्स की जगह जीरो, तो माइनस कोस जीरो। अब जरा समझिएगा, कोस जीरो क्या होता है जी वन होता है, कोस जीरो क्या होता है वन, और ये जो साथ बाहर माइनस है ये साथ माइनस वन आ गया, तो होपफुली ये 6 के 6 क्यों निकाले। अच्छा, ये तो बात मैंने बताई नहीं कि 6 तक हम क्यों गए हैं, वैसे तो आप समझ गए होंगे, अब आप जीनियस हो कि क्वेश्चन में देखा कि पावर 6 तक वो गया, इसलिए सिक्स्थ डेरिवेटिव तक हमें जाना पड़ेगा। उसी तरीके से मैक्लॉरेन सीरीज को भी डिफाइन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो भी किया, देखिए कैसे। 6 पहले फाइंड कर लिया, फिर लिखा नाउ बाय मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज क्या कहती है, फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो मैं रिपीट करता जाऊंगा 4 5 6 इस तरह, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वो 6 तक पावर में गया है, इसीलिए हमें एक्स की पावर 6 तक जाना पड़ेगा। तो होपफुली यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस में हम नीचे वैल्यू का फैक्टोरियल लिखते जाते हैं, ऊपर एक्स की पावर लिखते जाते हैं और साथ ही उसी के डेरिवेटिव का जीरो लेते जाते हैं। तो इन 6 के 6 वैल्यूज का हम आंसर पहले ही निकाल चुके हैं, ये आंसर्स हैं, बस हमें इन्हें पुट करना और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ओके जी, फंक्शन क्या है जी कोस एक्स है। ओके, एफ ऑफ जीरो का आंसर क्या आया, पहले मैं इसे लिखता हूँ, एफ ऑफ जीरो का आंसर आया 1, इसकी जगह लिख दीजिए 1, ठीक है। तो होपफुली ये तो वैसे ही क्लियर होगा, प्लस प्लस एक्स अपनी जगह पे, ये जो एक्स भाई साहब है ये अपनी जगह पे। एफ डैश जीरो का आंसर क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव का जीरो का आंसर क्या आया जीरो, तो एफ डैश जीरो का आंसर आया जीरो, इसकी जगह जीरो लिख दिया, ये एफ ऑफ जीरो का आंसर आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर आ गया, होपफुली क्लियर है। प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर क्या आया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर क्या आया -1, वो भी पुट कर दिया, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल लिखना था, और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर क्या आया जी जीरो, ये लिखा हो, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो का आंसर क्या है जीरो, या क्लियर। प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या आया 1, पुट कर दिया, प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या आया, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो जीरो है जी, जीरो पुट कर दिया। तो होपफुली ये समझ आ रहा है, एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल और सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो, या 6 टाइम -1 आया, -1 पुट कर दिया। तो होपफुली ये सारा क्लियर है। अब सिंपली करते जाते हैं, कोस एक्स तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस जिससे जीरो मल्टीप्लाई होगा वो तो पूरी चीज जीरो होती जाएगी, तो ये चीज तो जीरो हो गई, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, लेकिन साथ अभी क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे तो 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। ओके, प्लस जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये पूरी चीज क्या हो जाएगी जीरो, प्लस 1 नहीं है तो एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहा, प्लस जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा पूरी की पूरी चीज जीरो हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 6 और नीचे क्या आ गया 6 का फैक्टोरियल। तो होपफुली आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो प्रूफ तो हो चुका है, कैसे जरा आंसर लिख के देख लेते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं हेंस प्रूव्ड बाय मैक्लॉरेन सीरीज के जो cos x है, अगर ये फंक्शन है इस पे मैक्लॉरेन सीरीज लगाएं तो आंसर क्या आता है 1, ये प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अगली वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को इसी में लिख देते हैं क्योंकि बुक वाला चाह रहा है। अच्छा जी, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस एक्स की पावर 4 और नीचे क्या आ गया 4 का फैक्टोरियल, ये 4 थोड़ा ज्यादा ही डर्टी सा लिख दिया मैंने, नीट कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस आया एक्स की पावर 6 और नीचे आ गया 6 का फैक्टोरियल, एंड दिस प्रोसेस इज सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे आगे प्लस
सोन आना था, वो मैं लिखना भूल गया, प्लस सोन। तो अगर हम देखें तो यही तो क्वेश्चन था, cos x 1 minus x square over 2 factorial plus x की पावर 4 over 4 factorial minus x की पावर 6 over 6 factorial and so on. So hence proved now. तो हमने ये पार्ट कर लिया, तो होपफुली आपको समझ आ गई है। थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, और बाकी पार्ट्स करने की ट्राई खुद जरूर करो, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। ऑलराइट गाइस, करते हैं पार्ट नंबर 3 विच इज क्वाइट इजी। बहुत ही आसान सा पार्ट है ये, खेलते खेलते इंशाल्लाह हो जाएगा। देखा क्या हमने कि क्वेश्चन में दिया गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले से लिख लेते हैं कि जी फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। वो स्क्वायर रूट में भी लिख दें तो ठीक है और पावर में भी लिख दें तो ठीक है। सो ऐसे थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये फंक्शन है, ये किसके इक्वल आएगा, मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स क्यूब ओवर 16। मैंने क्यों रिपीट किया, क्योंकि पावर को देखना था कि किस डेरिवेटिव की पावर तक हमने जाना है। तो हमने थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, ये एक थोड़ी तसल्ली बख्श बात है। तो शुरू कर देते हैं सबसे पहले अपना काम, कि सबसे पहले चाहिए एफ ऑफ 0। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एफ ऑफ 0 क्या बनता है हमारा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस एक्स की जगह पुट कर दीजिए 0, पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो 1 प्लस 0 बिकम्स 1, पावर 1/2। तो 1 की कुछ भी पावर लें, आंसर क्या आएगा 1। ये चीज याद रखिएगा कि 1 की पावर कुछ भी ली जाए, एन का मतलब कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा 1। चाहे आप माइनस में लें चाहे आप प्लस में लें, 1 की कुछ भी पावर ली जाए, आंसर क्या आता है 1। क्योंकि 1 को कितनी भी दफा मल्टीप्लाई करें 1 के साथ ही आंसर 1 ही आना है। 1 को 1 पे डिवाइड करें तब भी आंसर 1 ही आना है। तो ये रूल आपने याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की पहले बात कर लेते हैं। तो पहले डेरिवेटिव जब हम करने लगे हैं तो पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बिना पावर के इसका डेरिवेटिव लेने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 1। तो इसको आंसर क्या फाइनल आएगा 1/2 1 प्लस एक्स 1/2 माइनस 1 यानी 2 1 2 1 माइनस 2 यानी -1/2। लीजिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ गया। तो होपफुली ये समझ आया, क्योंकि ये चीज हम कई दफा कर चुके हैं। 2 1 2 1 में से 2 गए तो -1/2 बचे। एलसीएम सिंपल सा। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, एफ डैश 0। ये हमारा क्या आया है 1/2 1 प्लस एक्स की जगह पुट कर दीजिए 0, और पावर क्या आ गई -1/2। बस अपना काम हो गया। कैसे, जरा देखिएगा कि हमने क्या देखा कि ये चीज तो 1/2 ही रहेगी। 1 प्लस 0 1, पावर क्या आ गई -1/2। तो 1 की कुछ भी पावर लें वो क्या होता है 1। तो ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए ये सब मुशक्कत में पढ़ा हूँ। तो 1 की कुछ भी पावर लें क्या आएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आया जी, फाइनल आंसर आया 1/2। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव किस चीज का, जो डेरिवेटिव आया उसी का डेरिवेटिव। क्या मतलब हुआ इसका जी, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले, पावर क्या है -1/2, सिर्फ इसका डेरिवेटिव आएगा। पावर पहले फंक्शन, और जो भी पावर है उसमें से एक कम, और बिना पावर के इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, जो कि क्योंकि 1 ही आने वाला। ओके, सो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 के अंदर, 1 1 1 2 2 4 1 प्लस एक्स। अच्छा 2 1 2 क्या हो जाएगा -2 -1 और -2 -3/2। तो होपफुली ये तो आपको समझ आ रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव का ये आंसर आ गया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 चाहिए, तो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0, ओके, तो -1/4 एज इट इज, 1 प्लस एक्स की जगह क्या आएगा 0 आएगा। बस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो इसकी पावर क्या है जी -3/2, नो प्रॉब्लम। -1/4 एज इट इज, 1 प्लस 0 यानी कि 1, पावर क्या है -3/2। ओके, -1/4 एज इट इज। तो 1 की कुछ भी पावर लें, आंसर क्या आता है 1। तो इसका फाइनल आंसर आया -1/4। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर है कि एफ ऑफ 0 ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 ये आ गया। तो क्लियर होगा होपफुली। थर्ड डेरिवेटिव, ओके जी, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब थर्ड डेरिवेटिव की बात आ रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो -1/4 अब कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव इस चीज का लेना है। तो पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बिना पावर के इसका डेरिवेटिव क्योंकि 1 आएगा तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, माइनस माइनस थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 4 2 8। ओके, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, पावर क्या हुई 2 1 2, -3 और -2 क्या बन जाएगा -5/2। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है।
अब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 चाहिए तो पुट कर दीजिए जो भी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है 3/8 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पावर क्या आ जाएगी -5/2। तो x की जगह हम पुट कर देते हैं 0। लेट मी रिपीट इट फॉर यू कि ये हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया, ये आंसर आ गया, बस x की जगह क्या पुट कर दिया 0। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। ऑलराइट, सो 3/8 एज इट इज, 1 + 0 यानी 1, पावर क्या है -5/2। ओके, 3/8 एज इट इज, और 1 की कुछ भी पावर लेके आता है 1, तो इसका फाइनल आंसर आया 3/8। लीजिए ये आपका थर्ड आंसर आ गया, क्योंकि हमें 3 डेरिवेटिव तक जाना था ना। ये देखो, क्योंकि इक्वेशन की पावर क्या है 3। अब हम लिखते हैं नाउ, अपने अपने जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। या नाउ बाय, जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग, बाय मैक्लॉरन सीरीज। और मैक्लॉरन सीरीज साहिबा क्या फरमाती हैं कि अगर एक फंक्शन है तो सबसे पहले f(0) प्लस x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस x²/2 का फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस x³ का फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 एंड द प्रोसेस सो ऑन। अब मैं थर्ड डेरिवेटिव तक लिख के रुक क्यों गया, क्योंकि पावर x³ तक है तो हम इतना ही लिखेंगे ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। ओके जी, तो f(0) का आंसर क्या आया जी, f(0) का फाइनल आंसर आया 1, इसकी जगह पुट कर दीजिए 1। तो होपफुली ये क्लियर है। प्लस ये वाले x भाई साहब ये आगे, फर्स्ट f'(0) यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 आया 1/2, तो इसकी जगह पुट कर दीजिए 1/2। ये वाला प्लस ये आ गया x²/2 का फैक्टोरियल, इसको नहीं छेड़ा, ये एज इट इज, ठीक है, क्लियर होगा होपफुली। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 का आंसर आया -1/4, तो इसकी जगह पुट कर दिया -1/4 प्लस x³ फैक्टोरियल, x³ का फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया 3/8, लीजिए ये भी पुट कर दिया 3/8 एंड प्लस ऑन। तो होपफुली आपको सारा समझ आया। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। f(0) क्या आया जी 1, ये पुट कर दिया, x अपनी जगह पे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया 1/2 पुट कर दिया, x² फैक्टोरियल अपनी जगह पे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया -1/4 पुट कर दिया, प्लस x³ फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 आया 3/8, वो भी पुट कर दिया। बस हो गया काम। कैसे सर, आंसर तो अभी बना नहीं, तो बनाएंगे ना हम इसको सिंपल वे में। सिर्फ क्या करेंगे कि सिंपलीफाई करेंगे और आंसर बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फंक्शन तो मैंने लिखा ही, तो फंक्शन था √1 + x, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते जाते हैं। 1 प्लस x बांधा, x और नीचे क्या आएगा 2 प्लस माइनस, सॉरी ये थोड़ा सॉल्व करना है, प्लस माइनस ऊपर क्या आ गया x का स्क्वायर। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, यानी 2 बांधा 2, इस तरह लिख लेते हैं अभी, 2 बांधा 2 और आगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 4 से। यार एक स्टेप और कर लूँ तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, चले कर लेते हैं। 1 अपनी जगह पे, x/2 हो गया, ये प्लस अपनी जगह पे, x²/2 का फैक्टोरियल मतलब 2 बांधा 2, 1 तक आना ना, ठीक है। और अंदर जो -1/4 है वो अपनी जगह पे, प्लस x³ और 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2, 3 × 2 6, 6 बांधा 6, ये लिख दिया। मैंने आपको शायद बताया था पहले भी, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक आपने आना है, ठीक है। 2 बांधा, अगर 3 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब 3 को 2 से करना है, उसको 1 से करना, जो आंसर आएगा 3 × 6, 6 बांधा 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को, यानी 1 तक आपने आना है। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 बांधा 20। ये इस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है कि 1 तक आपने आना होता है मल्टीप्लाई कर करके। तो ये सिर्फ माइंड में रखना है आपने कि ये इस तरीके से सॉल्व होता है कि हमें 1 तक आना होता है। ऑलराइट, सो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 = 6, 6 बांधा 6। ये जो चीज़ थी ये अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा। ओके जी, आगे चलते हैं। फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग बनेगा 1 + x/2 प्लस माइनस, ये चीज़ ऐसे ही आई है, प्लस माइनस x² बांधा x², 4 × 8, ठीक है। ये प्लस है, ओके प्लस आ गया। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो रही है और सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 बांधा 3, 3 × 2 = 6, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो ऊपर x³ बची, लिख दी, और नीचे ये 2 है तो 8 × 2 = 16 और प्लस सोन आ गया, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर बन नहीं गया। √1 + x इसके बराबर है 1 + x/2 - x²/8 + x³/16। तो होपफुली आपको समझ आई है। एंड सॉरी थोड़ा सा शोर आ रहा होगा क्योंकि हमारे नेबर्स में कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, कारपेंटिंग का, तो
सॉरी फॉर दैट। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई हो। कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखिए। मैं कुछ थोड़ा सा साइड पे हट जाता हूँ ताकि आप पॉज करके इसको नोट कर सके और बाकी पार्ट्स करने की ट्राई खुद जरूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 4 विच इज क्वाइट इजी। बहुत ही आसान पार्ट है ये। बस एक बात आपने याद रखनी है, मतलब वैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ई ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, तो आंसर भी ई ऑफ एक्स ही आता है क्योंकि एक्स का फिर से डेरिवेटिव लें तो 1 होता है। एक चीज बस ये माइंड में रखनी है, क्योंकि ये मैं रिपीट करवा इसलिए रहा हूँ कि कई दफा स्टूडेंट ना भूल जाते हैं। बस ये बात अगर माइंड में है तो क्वेश्चन खुद ब खुद होता जाएगा, देखिएगा जरा। अच्छा जी, फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है जी ई ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लाइन लगा देते हैं। और हमें सबसे पहले मैक्लॉरन सीरीज के लिए चाहिए एफ ऑफ 0, यानी एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 0, ठीक है, जहां पे एक्स है वहां क्या पुट कर दिया? 0। तो हम जानते हैं किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो, दुनिया में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आता होता है? 1 के इक्वल। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा? 1। तो होपफुली ये क्लियर है, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि अब आप देखोगे कि कितना ईजी है। तो ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी? ई ऑफ एक्स ही आएगा। तो फिर से वही बात कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या बनेगा? e की पावर में क्या पड़ा है? x, तो उधर क्या आ गया? 0, तो आंसर क्या आ गया? 1। ये रिपीट होने वाला ना? हाँ, ये रिपीट होने वाला है। फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, यानी ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई ऑफ एक्स। और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 का क्या मतलब है कि x की जगह क्या पुट कर देना जी? 0 पुट कर देना, आंसर क्या आएगा? 1। ओके, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पहले निकाल लेते हैं। ओके, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई ऑफ एक्स। और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 का क्या मतलब हुआ कि जहां पे भी x है वहां क्या पुट कर देना है? 0, या तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया यार। तो मैं यही तो बोल रहा था कि हम अब लिखेंगे नाउ बाय मैक्लॉरन सीरीज। रफ सा लिख रहा हूँ तो माजरत के साथ राइटिंग को बर्दाश्त कीजिएगा। तो हमारा मैक्लॉरन सीरीज कहता क्या है कि अगर फंक्शन हो तो उसको किसके इक्वल ठहराना है? एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0, प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0, एंड दिस प्रोसेस इज सो ऑन। यही फरमाते हैं ना मैक्लॉरन साहब जी, यही कहते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन है ई ऑफ एक्स, तो इसकी जगह लिख देते हैं ई ऑफ एक्स। एफ ऑफ 0 हमारा क्या है? एफ ऑफ 0 आया जी 1, इसकी जगह पुट कर दो 1, प्लस एक्स एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 क्या है? 1, इसकी जगह भी पुट कर दीजिए 1, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया जी? वो भी 1 आया, तो इसकी जगह भी 1, प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या है जी? वो भी 1 आया, तो उसकी जगह भी 1, एंड सो ऑन। तो फाइनल आंसर क्या बना? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। ऐसे लिखा तो हम भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, प्लस एक्स की पावर 3 और नीचे 3 का फैक्टोरियल इस फॉर्म में है तो हम भी लिख देते हैं 3 की फॉर्म में। तो ये तो प्रूफ हो गया। बस इतना ही था। हाँ, ये बस इतना ही था। इतना स्मॉल सा, सादा सा, आसान सा पार्ट था ये कि ई ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर से ई ऑफ एक्स ही आता है, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। तो बस मैक्लॉरन सीरीज लिखी, सिंपली तीनों के तीनों डेरिवेटिव ऑफ 0 को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ रही है। कहीं भी डाउट होता है तो पीछे करके आप देख सकते हैं। अगला पार्ट हम तैयार जल्दी से करते हैं, आप भी एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। ऑलराइट, अब करने लगे हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। दिखने में लग रहा होगा सर ये डिफरेंट है, पार्ट नंबर 4 जैसे ही है, कुछ भी नहीं है, सिंपली बस वैसे स्टेप फॉलो करने और आंसर आ जाएगा। और एक्स की पावर 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, ये भी पता चल गया। तो शुरू करते हैं, फंक्शन टेक करते हैं विच इज ई की पावर 2x। ओके, तो पर हमें ई की पावर 2x तो फंक्शन तो चाहिए ही नहीं, हमें एफ ऑफ 0 चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपली करते जाते हैं, एफ ऑफ 2, एक्स की जगह क्या पुट करना है जी? 0 पुट करना है। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाती है? 0, और किसी भी चीज की पावर 0 नहीं तो क्या आता है? 1। तो ये तो क्लियर होगा, पहला स्टेप तो हमने कर लिया एफ ऑफ 0। अब बात आई फर्स्ट डेरिवेटिव। जी हाँ, अब इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ई ऑफ एक्स नहीं है, ई ऑफ 2x है, और हम जानते हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले ये ऐसे ही आएगा और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा 2x का। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? ई ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2 e रेज टू पावर 2x। क्लियर है ना? होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखें ई ऑफ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव और 2x का डेरिवेटिव 2, तो लिखेंगे कैसे? 2 e ऑफ 2x।
ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 चाहिए तो लिख लेते हैं, क्या है जी 2e की पावर 2 और x की जगह क्या पुट कर देना 0, सिंपल सा काम है। ओके 2e की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आया 2। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 का आंसर आ गया 2। सेकंड तक जाना, सेकंड तक चले जाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। इसका e ऑफ 2x, फिर वही बात, e ऑफ 2x का आंसर क्या आएगा, ये पूरा आएगा e ऑफ 2x, और 2x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब इसको सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2e रेज़ टू पावर 2x। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये 2 हमने बाहर रखा, e ऑफ 2x का डेरिवेटिव लिया, तो e ऑफ 2x का डेरिवेटिव यही आया था ना, तो वही आया e ऑफ 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2e रेज़ टू पावर 2x, ऐसे ही लिखेंगे ना सीधा करके, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो गए तो 2 टू द 4e रेज़ टू पावर 2x। तो होपफुली ये समझ आ रहा है आपको। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 फाइंड करना है तो नो प्रॉब्लम, 4e 2, x की जगह क्या पुट कर दिया 0, ठीक है। तो 4 एज इट इज, e एज इट इज, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो, e की पावर 0 है तो वो क्या होता है 1, तो 4 1 द 4। तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर है। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना तो 4 बाहर रहेगा, e ऑफ 2x का डेरिवेटिव लेंगे। e ऑफ 2x का मतलब e ऑफ 2x और 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। डायरेक्ट ही कर देते हैं, 4 टू द 8 e रेज़ टू पावर 2x। तो होपफुली ये भी क्लियर। तो थर्ड डेरिवेटिव भाई साहब आए हैं, थर्ड डेरिवेटिव आए हैं 8 e रेज़ टू पावर 2x। तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होगा 8 e रेज़ टू पावर 2, और x की जगह क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। होपफुली क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, 8 e 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1। तो इसका फाइनल आंसर आया 8। तो फर्स्ट आंसर आया 1, सेकंड आंसर आया 2, थर्ड आंसर आया 4, और फिफ्थ आंसर मतलब सीक्वेंस में ना f ऑफ 0 आया 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 आया 2, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 आया 4, और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 आया 8। तो बस हम अपना स्टेप वाइज फॉलो करते जाते हैं। नाउ बाय मैक्लॉरन साहब की सीरीज, या नाउ बाय मैक्लॉरन सीरीज, ठीक है। तो मैक्लॉरन सीरीज क्या कहती है, फंक्शन को पहले लिखना है f ऑफ 0 प्लस x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0, एंड दिस प्रोसेस इज सो ऑन अंटिल वी हैव टू गेट ऑन दिस पावर। क्योंकि ये एक्सपोनेंट हमारा है कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट x की पावर 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव तक गए। ओके, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। फंक्शन क्या है e ऑफ 2x, f ऑफ 0 क्या आया, f ऑफ 0 आया 1, इसकी जगह पुट कर दिया 1, प्लस प्लस x अपनी जगह पे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 आया 2, तो इसकी जगह पुट कर देंगे 2, प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एज इट इज है। f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया 4, इसकी जगह पुट कर दिया 4, प्लस x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आया 8, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया 8, प्लस एंड सो ऑन। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। एक दफा आंसर को देख लेते हैं कि नीचे फैक्टोरियल रहने देने हैं तो रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। e ऑफ 2x ये तो ऐसे ही रहेगा 1, प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस 4 साथ आएगा 4x स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, तो उसने बुक में क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, हम भी ऐसे लिख देते हैं, प्लस 8x की पावर 3 8x क्यूब, और नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल इस फॉर्म में, एंड सो ऑन। तो देखिए तो हमारा आंसर आ नहीं गया, या वी गेट इट। सो होपफुली आपको समझ आ गई है। सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। आपने ट्राई जरूर करनी है, खुद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नोट करके भी खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। और अब मैं साइड पे आ जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।